हेलो स्टूडेंट, मैं शंकर कुमार। स्वागत आप सभी का जादूगर मैथ में। ये क्लास 9th का यानी संस्कृत का सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। जो भी स्टूडेंट फर्स्ट टर्मिनल का एग्जाम देने जा रहे हैं, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है क्लास 9th वाले का। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को कंप्लीट कर लेना। सब्जेक्टिव जो है आपका आंसर के साथ ही है। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन 5 नंबर में इसी टाइप का क्वेश्चन आपको रहेगा। लघुत्तरीय प्रश्न, ठीक है। सामवेद में कितने मंत्र है और यह कितने भागों में विभक्त है? तो आपको आंसर में देना है। सामवेद में 1875 मंत्र हैं। यह 2 भागों में विभक्त हैं, पूर्वाचिक्र और उत्तराचिक्र, ठीक है। और यही आपको आंसर में देना है। स्वर्ण भूमि, ख में आपको यहाँ पर रहेगा, स्वर्ण भूमि को देखकर तृतीय ब्राह्मण पुत्र ने क्या कहा? तो स्वर्ण भूमि को देखकर तृतीय ब्राह्मण पुत्र ने कहा, भो गृहताम स्वेच्छाया सुवर्णम सुवर्णम दयांत्या। इसके बाद कौन नहीं डरता है? ये रहा आपका गौ नंबर में। इसी टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। तो कौन नहीं डरता है? ब्राह्मण के आनंद को जाने वाला विद्वान किसी से भी नहीं डरता है। इसके बाद मनुष्य का अजय शत्रु कौन है? मनुष्यों का अजय शत्रु क्रोध है। क्रोध पर विजय पाना संभव नहीं है। ये आपका रहा आंसर। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं। भारत की संस्कृति कहाँ सुरक्षित है? भारत की प्राचीन संस्कृति वेदों में सुरक्षित है और संसार के प्राचीनतम साहित्य रूप वेदों में ही उपलब्ध है। ये रहा आपका आंसर। इसके बाद यहाँ पे देखिए, वेदांग कितने हैं उनके नाम लिखिए। सब क्वेश्चन को आपको कंप्लीट कर लेना मेरे डियर स्टूडेंट, बाद में आपको यानी छूट ना जाए। वेदांग 6 हैं, उनके नाम है शिक्षा, कल्प, व्याकरण और निरुक्त और छंद और ज्योतिषी। ये आपका जो है आंसर। इसके बाद यहाँ पे पाणिनि कौन थे? पाणिनि कौन थे? पाणिनि विश्व के सर्वश्रेष्ठ व्याकरण थे। उनके समान आज तक कोई भी व्याकरण नहीं हुए। यहाँ पे आपका ये रहा आंसर। इसको कंप्लीट कर लेना है। कॉपी है तो कॉपी में आपको उतार लेना है। चलिए आपको कंप्लीट कर लेना है एग्जाम से पहले। कालिदास ने पशुओं की स्वाभाविक स्थिति का वर्णन किस प्रकार किया? तो यहाँ पे आंसर आपको लिखना, भैंस सरोवर के जल में डुबकी लगा रही है और सींगों बार बार इधर उधर प्रहार कर रही हैं। कदम की छाया में बैठकर मृगों की झुंड जुगाली कर रहे हैं। ये रहा आपका आंसर। और आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर वीडियो को उतारना चाहते हैं, यानी क्वेश्चन आंसर पॉज करके वीडियो को आप जो है रोक के उतार सकते हैं। चलिए, किसके बिना विद्या श्रेष्ठ नहीं है? किसके बिना विद्या श्रेष्ठ नहीं? बुद्धि के बिना विद्या श्रेष्ठ नहीं है। ये ऑब्जेक्टिव में कभी कताल पूछ देता है। विद्या से उत्पन्न बुद्धि है, ठीक है। विद्या से उत्तम क्या है? बुद्धि है। चलिए इसके बाद यहाँ पे कहा है, कौन इस पृथ्वी का बोझ बनकर जानवरों के समान विचरण करता है? तो यहाँ पे आंसर आपको लिखना, इस मृत्युलोक में जिसके पास विद्या, तपस्या, दान, ज्ञान, शील, गुण और धर्म नहीं है, वह इस पृथ्वी पर बोझ बनकर जानवरों के समान घूमता है। यही आपको आंसर में देना है। इसके बाद संस्कार गीत किसे कहते हैं? संस्कार गीत किसे कहते हैं? तो लोगों द्वारा समायोजित संस्कारों उत्सवों में भाव प्रदर्शन हेतु गीत गाते हैं, उन गीतों की संस्कार गीत कहते हैं। उनमें मुंडन या यज्ञोपवीत, विवाह, कोहबर, सोहर, समदान आदि प्रमुख हैं। ये आपका आंसर रहा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, ठीक है। चलिए इसके बाद यहाँ पे ईद का पर्व कब प्रारंभ होता है? ईद का पर्व कब प्रारंभ होता है? तो आपको यहाँ पे लिखना आंसर, महीने भर चलने वाला ईद का पर्व रमजान महीने चांद को देख प्रारंभ करते हैं। ये रहा आंसर। इसके बाद मनुष्य किस कल्पना से नगर का निर्माण किया? आप यहाँ पे आंसर लिखिएगा, मनुष्य अपनी भौतिक सुख सुविधा की कल्पना कर नगर का निर्माण किया। नगर में सभी प्रकार के सुख साधनों की प्रचुरता है। ये रहा आपका आंसर। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे कुंवर सिंह का विवाह किसके साथ हुआ था? पूरा क्वेश्चन को आपको कंप्लीट कर लेना मेरे डियर स्टूडेंट। कुंवर सिंह का विवाह गया जिला में स्थित सूर्यदेव नामक भूमि स्वामी के पुत्र फतेह नारायण सिंह की पुत्री के साथ हुआ। ये आपका आंसर। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
इसके बाद यहाँ पे शिक्षा काल में छात्र को किसका चिंतन करना चाहिए? शिक्षा काल में वर्तमान काल का ही चिंतन करनी चाहिए, बहुत दूर नहीं देखना चाहिए, अन्यथा वर्तमान भी समाप्त हो जाता है। उत्तम काल वर्तमान काल ही होता है, वह विद्वानों का कथन है। ये रहा आपका आंसर, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये जो है शब्द है। चलिए, किसे नहीं समझाया जा सकता है? तो अंश मात्र के ज्ञान से जो स्वयं को परम ज्ञानी मान बैठा है, उस आदमी को ब्रह्म भी नहीं समझा सकता, संतुष्ट कर सकता है। यहाँ पे आपका ये आंसर, आप इसको उतार सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और दूसरा पार्ट भी आपका यहाँ पे डालेंगे तो उसका भी कंप्लीट कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन आप लोग कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको 100% लगभग जो है आपको यहाँ पे 8 दूना 16 मार्क का रहेगा। ठीक है, 8 तो ये 2 नंबरा जितना भी बताएं भी 2 नंबरा क्वेश्चन है, तो 8 गो यानी 16 आपका यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा, उसमें 8 गो का आपको जवाब देना होगा। ठीक है, और जो है आपको अगला पार्ट के लिए सुबह ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर के लिए आपको जो है टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है, वहां से आपको मिल जाएगा। और एक बात बता देना चाहते हैं मेरे डियर स्टूडेंट, 1 मिनट मात्र जो है आप रुक जाइए। देखिए, आप लोग बोल रहे थे कि कभी क्वेश्चन जो है किसी किसी का नहीं मिलता है, तो सभी डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग क्वेश्चन को पूछा गया, क्योंकि ये जो है स्कूली स्तर पे एग्जाम है ना, तो बिहार स्तर पे एग्जाम होगा तब ना, तो सबका एक क्वेश्चन रहेगा, लेकिन यहाँ पे सभी जिला का अलग अलग क्वेश्चन सेट करके भेजा है, इसी वजह से आप लोगों को नहीं मिलता है, तो आप लोग गुस्सा में आ जाते हैं। ठीक है, तो सभी का अलग अलग जो है यानी दिया गया है, तो इसके लिए कोई टेंशन नहीं लेना है, आपको तैयारी करना। और सब्जेक्टिव जो है सबका सेम रहता है, ऑब्जेक्टिव इधर उधर थोड़ा बहुत होता है।